रेवापुत्री मानसमणि श्री महंत डॉक्टर प्रज्ञा भारती के द्वारा 10 दिवसीय श्री राम कथा का किया गया समापन। मोक्ष की नगरी पितृतीर्थ गयाजी धाम में पिछले 10 दिनों से शहर के धामी टोला में चल रहे 10 दिवसीय श्री राम कथा का समापन आज कर दिया गया। श्री राम कथा के मुख्य आयोजक डालमिया परिवार ने बताया कि पिछले लगभग 35 वर्षों से लगातार गयाजी धाम में दशहरे के शुभ अवसर पर श्री राम भक्तों के लिए कथा का आयोजन होते आ रहा है, जिसमें श्री महंत साध्वी डॉक्टर प्रज्ञा भारती के मुखारविंद से भक्तजन राम कथा का श्रवण कर उनका अनुसरण कर रहे हैं। वहीं शहर के प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक डॉक्टर अभय सिम्बा ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि महंत साध्वी डॉक्टर प्रज्ञा भारती के मुखारविंद से होने वाले श्री राम कथा को सुनने के बाद सभी भक्तजन राम के गुणों का अयन भी करते हैं। उनके पद चिन्हों पर चलते हुए बिना भेदभाव किए सभी जाति एवं धर्मों के लोगों के साथ मानवतावादी व्यवहार करते हैं। जिस तरह राम राज्य में बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे, उसी तरह से श्री राम भक्त केवल मानव जाति मानकर एक साथ चलकर अपने देश की विकास में अहम भूमिका निभा रहे हैं। डॉक्टर सिम्बा का कहना है कि हम सभी भारतवासियों को बिना जाति और धर्म का भेद किए एक साथ चलने की जरूरत है, तभी हम अपने राष्ट्र का विकास कर सकते हैं। समाज में भरे कुरीतियों को मिटाने की जरूरत है। आए दिन बच्चियों और महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचारों को भी खत्म करने की जरूरत है। ज्ञात हो कि अष्टमी के दिन 1051 कन्याओं का पूजन कर उन्होंने बुरी नजर वालों के मुंह पर जोरदार तमाचा मारते हुए कहा था कि हमें सिर्फ नवरात्र में ही कन्या पूजन की नहीं बल्कि प्रत्येक माह प्रत्येक दिन करने की जरूरत है। उन्होंने एक श्लोक मृदपिच चंदनम अस्मिन देशे ग्रामो ग्राम सिद्धवनम यत्र च बालः देवी स्वरूपा बालः सर्वे श्री राम का उदाहरण देते हुए कहा कि हमारे देश की सभी बच्चियां देवी की तरह और हर बच्चे श्री राम की तरह हैं। इस मौके पर अनिल स्वामी, ओम सिंह सहित अन्य गणमान्य लोग एवं राम भक्त लोग उपस्थित रहे। याद भी की रही और बहुत अच्छा लग रहा है। आज पूरे नगर की ओर से सम्मान हुआ और सबने अभिनंदन किया और मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि जो अनवरत ये यात्रा चलती रही, आध्यात्मिक यात्रा आगे भी चलते रहे और गया वासियों का इसी तरह से स्नेह और उनका प्रेम प्राप्त होता रहे। और बहुत बहुत मैं धन्यवाद देती हूँ सारे सम्मान करने वाले बंधुओं को, विशेष तौर से डॉक्टर श्री अभय सिम्बा जी के लिए, जिन्होंने ये प्रयास करके नगर के पूरे प्रतिष्ठित साहित्यकारों को, समाज सेवियों को इस मंच पर ला करके और उन्होंने यहाँ हमारा सम्मान कराया। रामचरितमानस नवान पारायण यज्ञ समिति के तत्वाधान में इस मंच पर यह कार्यक्रम हुआ। अनिल भैया जी स्वामी जी ने बहुत सुंदर वाचन अभिनंदन का किया और संचालन आनंद जी ने किया। सब ने बहुत मिलकर के इस कार्य को बहुत सुंदर बनाया। हमारे बारिक जी, हमारे ओम प्रकाश जी, हमारे विनोद भैया, सभी लोगों ने, हमारे और आदरणीय सभी साहित्यकारों ने बहुत सुंदर इस आयोजन में सहयोग किया। पुनः मैं पूरे नगर वासियों को बहुत बहुत हृदय से साधुवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। जय सिया राम। 10 दिवसीय रामायण कथा का वाचन महंत श्री प्रज्ञा भारती द्वारा किया गया है और इसमें सिर्फ रामायण की कथा ही नहीं कही गई है बल्कि राम के आचरण की व्याख्या की गई है कि राम किस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम थे और उन्होंने किसी भी जाति और किसी भी धर्म, किसी भी चीज़ को अलग नहीं समझते हुए एक सूत्र में उन्होंने उस चीज़ को बांधा था। जहाँ राम राज्य की स्थापना में आपने देखा होगा कि बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पिया करते थे। लोग यहाँ जो सुनने आते हैं, रामायण कथा तो सुनते ही हैं, उनकी कथाओं में जो बातें छिपी हुई हैं वो श्री संत प्रज्ञा भारती उनको उद्घोषित करती हैं कि कैसे जीवन का निर्वाह हो, कैसा आदर्श जीवन बने। जहाँ जहाँ भी गए उन लोगों ने उस व्यवस्था को कायम किया कि मर्यादा क्या होती है और इसलिए वे मर्यादा पुरुषोत्तम रहे। तो पर कहना चाहता हूँ कि रामायण की कथा को सुनने के बाद रामायण के आचरण को अपने अंदर में अंतर्निहित करें ताकि आने वाला समय
हमारे लिए एक ऐसा सुरक्षा का कवच दे, क्योंकि बिना उसके हम सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। राम कथा से हमको इस बात की प्रेरणा मिलती है कि देश के प्रति हम कितने सजग हों। कोई जाति व्यवस्था, कोई जाति में बंटवारा, कोई जाति पर बातें नहीं होनी चाहिए, धर्म पर कोई बातें नहीं होनी चाहिए। राम का प्रवचन जो देवी प्रज्ञा भारती ने की है, उसमें लोगों के मन में विचार आता है कि राम सभी लोगों के लिए श्री राम ही हैं। हाँ, वो किसी धर्म विशेष के नहीं हैं। और ये आप देख लेंगे, अभी भी विश्व के बहुत सारे देशों में, इंडोनेशिया में अभी भी राम की पूजा होती है, जबकि पूरा देश मुस्लिम हो गया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि राम सभी के देवता हैं, इसलिए हम लोग जब श्री राम कहते हैं तो ये अभिवादन का स्वरूप है, कि मतलब हम श्री राम के आचरण को स्वीकार करते हुए अपने अंदर में राम की मर्यादाओं को निहित करते हैं, और जैसे हम प्रणाम करते हैं वैसे ही श्री राम कहते हैं। वैसे श्री राम हर लोगों के लिए के इष्ट देवता होना चाहिए, जैसे प्रभु या ईश्वर या साक्षात ब्रह्म, हाँ, सबके इष्ट देवता हैं। हम कहना चाहेंगे कि राम के इस कथा वाचन से हमारे इस भगत को बहुत ही ज़्यादा ज्ञान और एक शिक्षित वातावरण मिला है।